किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट इंसेक्टिसाइड के बारे में जो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए बेहद इफेक्टिव होते हैं। और ये जो कीटनाशक मैं आपको बताऊंगा ये एकदम आधुनिक कीटनाशक होंगे, नए जो कीटनाशक है वो होंगे। तो 5 बेस्ट कीटनाशक, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है किसानों के लिए। और जो हमारी पुराने टेक्निकल हैं दवाइयाँ वो अब इफ़ेक्टिव नहीं रह गई हैं थ्रिप्स के खिलाफ। तो 5 बेस्ट कीटनाशक 1 बाय 1 समझेंगे, डोज समझेंगे, और जो कीटनाशक मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी फसलों पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है उन फसलों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये भी बेहद ज़रूरी है। कुछ कीटनाशक किसी फसल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, कोई कीटनाशक किसी और फसल के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। 1 बाय 1 हम इन कीटनाशक के बारे में और इनकी डोज के बारे में, कौन कौन सी फसलों पर इफेक्टिव होते हैं। उसके साथ साथ ये कीटनाशक अन्य कीटों को भी कंट्रोल करते हैं, चाहे हमारा चबाने वाले कीट हो, फ्रूट बॉरर हो, या स्टेम फ्लाई हो, या हमारा लीफ माइनर हो, तो उनको भी कंट्रोल करते हैं। देखिए, मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको केवल कीटनाशक पे डिपेंड नहीं होना है कीटों को कंट्रोल करने के लिए। आपको और भी मेथड अपनाने हैं, यानी कि जो हमारी IPM की जो टेक्निक है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई है, उसको भी आपको फॉलो करना है। यानी कि और भी तरीकों का आपको पालन करना है। ऑर्गेनिक कंट्रोल आप कर सकते हैं, तो साथ साथ और भी तरीके अपनाएं, और बीच बीच में हम केमिकल कंट्रोल भी लेंगे। तो चलिए जानते हैं 5 बेस्ट कीटनाशक बिना देरी करते हुए। पहला हमारा आता है बासप का एक्सपोनस कीटनाशक के नाम से, और इसमें होता है ब्रोफिनेलाइड, जो टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। देखिए, थ्रिप्स के खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से थ्रिप्स को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ अन्य कीटों को भी कंट्रोल करता है, जो चबाने वाले कीट होते हैं, चाहे हमारा फल छेदक हो, तना छेदक हो, लीफ माइनर हो, या अन्य इल्लियाँ हो, तो उनको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। देखिए, इसकी डोज की बात करें और साथ साथ फसलों की भी हम बात कर लेते हैं। फसलों की बात करें तो देखिए, एक तो आप इसको टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। उन दोनों के अंदर जो इसकी डोज रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 25 ml पर एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आप इसको मिर्ची के अंदर उपयोग कर सकते हैं। मिर्ची में जो हमें डोज रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 34 ml पर एकड़ के हिसाब से। उसके साथ साथ आप इसको सोयाबीन की फसल या चने की फसल के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें जो हमें डोज रखनी होती है 17 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो इन फसलों में आप इनका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कीटनाशक की तरफ, जो थ्रिप्स के लिए वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव कीटनाशक है। वो आता है हमारा इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का सिन्वा के नाम से, सिन्वा इंसेक्टिसाइड। देखिए, इसके अंदर हमारा फ्लुक्सामाइड हमें टेक्निकल देखने को मिलता है, जो 10% हमें देखने को मिलता है। ये भी थ्रिप्स के खिलाफ बेहद ही इफेक्टिव होता है, यानी कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने में और साथ साथ बड़े कीटों को कंट्रोल करने में, चाहे फल छेदक हो, चाहे तना छेदक हो, चाहे हमारा लीफ माइनर हो, या टूटा एब्सोल्यूटा हो, उनको भी अच्छे से, इन कीटों को भी कंट्रोल करता है और थ्रिप्स के खिलाफ भी बेहद इफेक्टिव है। इसको आप यूज कर सकते हैं टमाटर के अंदर, यूज कर सकते हैं आप इसको बैंगन के अंदर, मिर्ची के अंदर, भिंडी के अंदर, इन फसलों के अंदर आप इसका यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है 160 ml पर एकड़ के हिसाब से। अब चलते हैं हम थर्ड इंसेक्टिसाइड की तरफ, जो बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड है और इसको हम अधिकतर फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। वो आता है हमारा डेलीगेट इंसेक्टिसाइड। इसमें टेक्निकल होता है स्पिनेटोरम, जो 11.7% SC फॉर्मुलेशन में हमें ये टेक्निकल देखने को मिलता है। ये भी थ्रिप्स के साथ साथ अन्य कीटों को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे इल्लियों को कंट्रोल करता है, फल छेदक को, तना छेदक को, लीफ माइनर को, DBM को, इन सभी कीटों को भी ये कंट्रोल करता है। साथ में थ्रिप्स के खिलाफ बेहद ही इफेक्टिव है। इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे टमाटर के अंदर, मिर्ची के अंदर भी यूज किया जा सकता है। और ये हमारी जो बेल वर्गीय फसलें हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, इन सभी फसलों के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर फसलों के अंदर ये बेहद इफेक्टिव होता है थ्रिप्स को कंट्रोल करने में भी, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसकी डोज रखनी होती है 180 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना होता है। उसके बाद जो हमारा चौथा कीटनाशक आता है वो आता है हमारा FMC का बेनेविया कीटनाशक। बहुत ही शानदार कीटनाशक है, ये नया नहीं है, काफ़ी लंबे समय से हमारे किसान भाई इसका उपयोग करते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसान भाई इससे परिचित हैं, और बहुत ही शानदार ये कीटनाशक है। देखिए, ये सभी कीटों को कंट्रोल करता है, चाहे थ्रिप्स हो, एफिड्स हो, वाइट फ्लाई हो। थ्रिप्स के खिलाफ भी ये प्रभावी है, वाइट फ्लाई, एफिड्स, तो इन सभी कीटों को कंट्रोल करता है, रस चूसने वालों को। और साथ में जो बड़े कीट हैं, जैसे फल छेदक, तना छेदक, इनको भी ये अच्छे
अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी कि सभी कीटों को कंट्रोल करने में ये बेनेविया जो कीटनाशक है वो इफेक्टिव होता है। इसको भी आप अधिकतर फसलों के अंदर उपयोग कर सकते हैं। जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स फसलें हैं उनके ऊपर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी जो डोज रखनी होती है 240 ml से लेके और 360 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसका यूज फसल के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ कीटनाशक की तरफ, जो आता है बायर का रिजेंट के नाम से। बायर का जो रिजेंट आता है ये भी काफ़ी पुराना कीटनाशक है, ये भी नया नहीं है, लेकिन ये भी थ्रिप्स के खिलाफ बेहद ही प्रभावशाली है। इसके अंदर फिप्रोनिल टेक्निकल होता है, 5% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए ये जो ज़्यादा प्रभावी है मिर्ची की फसल के अंदर ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव ये होता है। ये ब्लैक थ्रिप्स के साथ साथ जो हमारे अन्य चबाने वाले कीट हैं जैसे फ्रूट बॉरर, मिर्ची के अंदर फ्रूट बॉरर यानी कि फल छेदक की जो समस्या आती है उसको भी ये कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। और देखिए जो फिप्रोनिल होता है इसकी एक और ख़ास बात होती है कि यदि आप इसको ड्रिंच करेंगे तो ये नेमाटोड्स को प्रिवेंट करता है। और यह नेमाटोड की जो समस्या है यानी कि जो हमारी फसलों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं, ऐसा कुछ समस्या आपको आ रही है किसी भी फसल के अंदर, तो आप इसका ड्रिंच ले सकते हैं। ये जो नेमाटोड्स है, जो रूट नॉट नेमाटोड्स है उसको प्रिवेंट भी करता है और आने के बाद उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो आप इसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से ड्रिंच भी करके नेमाटोड से भी आप सुरक्षा पा सकते हैं। और स्प्रे करते हैं तो जो आपका थ्रिप्स है और उसके साथ साथ अन्य कीट है वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे मिर्ची की फसल के अंदर। इसकी जो डोज रखनी होती है 2 ml पर लीटर के हिसाब से और 400 ml पर एकड़ के हिसाब से हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए जो मैंने 3 कीटनाशक बताए वो बिल्कुल नए कीटनाशक हैं। शुरुआती की 3 जो कीटनाशक हैं, बाद के जो कीटनाशक हैं वो काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी लंबे समय से किसान उपयोग करते आ रहे हैं। देखिए यदि हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें कि हम कौन से कीटनाशक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कौन से का नहीं कर सकते हैं, तो जो भी मैंने कीटनाशक बताए इनमें से अधिकतर का आप कॉम्बिनेशन किसी भी फंजीसाइड के साथ मिक्स करके आप बेझिझक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इनमें जो हमारा पहला जो डेलीगेट मैंने आपको बताया, तीसरे नंबर का जो कीटनाशक मैंने आपको बताया डेलीगेट को आपको कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करना है। कंपनियां भी रिकमेंड नहीं करती हैं, कंपनियां भी चाहती है कि आप इसका सेपरेट यूज करें। तो इसके जो हमें सेपरेट ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जो डेलीगेट होता है, जिसके अंदर स्पिनेटोरम हमें टेक्निकल देखने को मिलता है। तो आप इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना करें, इसको सेपरेट यूज करें। बाकी जो भी मैंने कीटनाशक बताए उनका आप किसी फंजीसाइड के साथ बेशक या किसी फर्टिलाइज़र के साथ आप मिक्स करके कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहते हैं तो बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो ये थे 5 बेस्ट कीटनाशक जो थ्रिप्स के साथ साथ, थ्रिप्स पे तो बहुत प्रभावी ये होते हैं, उसके साथ साथ अन्य कीटों को कंट्रोल करने में भी ये बेहद ही इफेक्टिव होते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।